आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में बहुत सारे अद्भुत स्थान आते हैं जिनको देखे बिना अगर आप डायरेक्ट आदि कैलाश पहुंच गए ना तो महादेव का वो स्थान आपको सूना सा लगेगा और हिमालय आपसे सवाल करता लगेगा कि स्कूल जाए बिना कॉलेज में कैसे आ गए। मेरे रास्ते भक्तों ने की तपस्या, संघर्ष, प्रकृति को समझे बिना मुझे यहाँ क्या ही समझोगे। इसलिए आदि कैलाश के रास्ते में मैं गई नैनीताल के पास नीम करोली बाबा के कैंची धाम। सबसे पहले मैं उनकी कुटिया में गई। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये कुटिया ध्यान और मौन साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थान मानी जाती है। थोड़ी दूरी में मंदिर भी है जो बेहिसाब मांगने वालों की भीड़ से घिरा हुआ है। जिन्हें कुछ पाना है वो उस मंदिर में जाते हैं, जिन्हें खुद को खोना है वो इस कुटिया में शांत हो अपने भीतर झांकते हैं। मंदिर के दर्शन कर आदि कैलाश जाने के रास्ते में आया अल्मोड़ा। यहाँ जाने के लिए मैंने सालों इंतजार किया है क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद काफी समय रहे हैं, पर कहाँ मुझे नहीं पता था। आओ मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की कैसी जगह दिखाऊं हिमालय में जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, यही कहीं पहाड़ों की एक गुफा में। आओ दिखाऊं। ट्रैकोरा जिनके साथ में ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे बिना कहे वो मुझे ऐसे स्थान ले गए जो बहुत दिव्य था और जाके पता चला मेरे सालों का इंतजार खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। मेरे दिल की बात जानने से पहले स्वामी विवेकानंद की नजरों से सुनिए कि वो और कई महान संत यहाँ क्यों आए। कसार देवी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कुमाऊं की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ये अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर है और कसार देवी को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ये मंदिर इस दावे के कारण प्रसिद्ध है कि यहाँ विशेष भूचुंबकीय क्षेत्र जियोमैग्नेटिक जोन है। इस पृथ्वी के दुर्लभ उच्च चुंबकीय क्षेत्रों में से एक बताते हैं। कितना भी चंचल व्यक्ति हो, आसानी से एकाग्र हो, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश पा सकता है। कई साधु संत कहते हैं जैसे जैसे यहाँ मन शांत होता है वैसे वैसे आदि शक्ति के अनुभव गहरे होते जाते हैं। अब मेरे दिल की बात, स्वामी विवेकानंद 1890 में यहाँ आए थे। यहाँ गुफा में गहरे ध्यान में चले गए थे और उनका मुखमंडल अलौकिक तेज से जगमगा उठा था। उन्होंने लिखा है कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जिसमें सूक्ष्म और विराट एक ही नियम से संचालित होते हैं। मतलब एक चींटी और ये विशाल ब्रह्मांड एक ही ईश्वर की साइंस से चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में जो इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ एक मनुष्य में है। पर जब वो ध्यान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे तब अंग्रेजों का गुलाम भारत दिखाई दिया। उन्हें पीड़ित मानव जाति दुखों से घिरी हुई दिखाई दी और ईश्वर आज्ञा से मानव जाति की सेवा करने की तीव्र इच्छा उनमें जागी और अपने आध्यात्मिक आनंद और एकांत को छोड़ वो शेर गुफा से बाहर निकल आया, उस हर व्यक्ति और प्राणी को उठाने के लिए जो पीड़ा में है। उनके ध्यान अनुभवों के कारण ही बाद में ये जगह विश्व भर के साधकों और फॉरेनर्स में विख्यात हो गई। यहाँ आके मेरा इंतजार और बढ़ गया क्योंकि जिस स्थान पे पहुँचने के लिए मैंने सालों राह देखी वहाँ कुछ घंटे बिताना प्यासे को सिर्फ पानी की झलक दिखाना है। अभी इस यात्रा का लक्ष्य है आदि कैलाश और ओम पर्वत पहुँचना, इसलिए मैं यहाँ फिर आऊंगी इस जगह और स्वामी विवेकानंद जी को महसूस करने के लिए। आगे आई एक ऐसी जगह जहां नहीं गए ना तो हिमालय आना अधूरा रह जाएगा। जागेश्वर धाम, जिसे महादेव का गुप्त शिव क्षेत्र कहा जाता है। आदि कैलाश के रास्ते अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है जागेश्वर धाम। यहाँ की महिमा शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण के मानस खंड में जागेश्वर धाम का वर्णन आता है कि हिमालय के मध्य यह स्थान स्वयं महादेव का तप स्थल है, जहाँ देवता, सिद्ध, ऋषि साधना करते थे। कहते हैं यहाँ मृत्युंजय जप और रुद्राभिषेक का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यह क्षेत्र पितृदोष शांति और शिव साधना के लिए अत्यंत सिद्ध माना गया है।
प्राचीन ऋषि यहाँ ध्यान कर शिव ज्ञान प्राप्त करते थे। स्थानीय परंपराओं में कहा जाता है काशी में मृत्यु से मुक्ति है, पर जागेश्वर में जीवित अवस्था में शिव तत्व की अनुभूति है। यहाँ कुछ तो दिव्य था जो मन को शांति से शून्यता की ओर ले जा रहा था। यहाँ की दिव्य आभा कह रही थी, बस सब छोड़, कुछ देर यही बैठ जाओ। पर मुझे ट्रैकोरा ने बताया इस स्थान के ऊपर वृद्ध जागेश्वर है, जहाँ हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्वयं महादेव ने एक वृद्ध के रूप में प्रकट हो दर्शन दिए थे। किसे? रास्ते में बताती हूँ। और ये है इस साल की मेरी पहली ट्रैकिंग, जिसे करने के लिए मैंने काफी प्राणायाम और रनिंग की थी, ताकि हिमालय की गहराई में जाने के लिए तबीयत आड़े ना आए। लेकिन रास्ता सुंदर की मंजिल सुंदर, ऊपर जाके पता चलेगा। नेचुरल है, पेंट नहीं किया है, पक्का इसके अंदर गोल्ड है। अगर इसको फिल्टर किया जाए, कुछ मतलब इसका कुछ किसी जानकार को दिखाएं, पक्का इसमें से गोल्ड निकलना चाहिए। देखो भाई, कुदरत ने खजाने छुपा रखे, खजाने। और ये खजाने लूटने के लिए नहीं है, इनका सम्मान करने के लिए है। हम कुदरत का खजाना लूटने वालों में से नहीं है। ये कुदरत की अमानत है, कुदरत के पास ही रहे। पर ऐसी जगह रख देते हैं कि कोई इसको परेशान ना करे। इस पेड़ के पीछे रख दो। प्रकृति की चीज प्रकृति को ही मुबारक। हर हर महादेव। थकते हारते फिर इस हिमालय से ही शक्ति पाके आखिर पहुंच गए वृद्ध जागेश्वर। शंभो शंकर सदा शिवाय, 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 शंभो शंकर सदा शिवाय। कुछ 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच गए वृद्ध जागेश्वर, जिसे बूढ़ा जागेश्वर भी कहा जाता है। यह मुख्य जागेश्वर धाम से ऊपर पर्वत पर स्थित है। लोक कथा और परंपरा के अनुसार महादेव ने सप्त ऋषियों को यहाँ वृद्ध साधु के रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ ध्यान गहरा लगता है, यहाँ मन स्वतः शांत होने लगता है। शिव की निर्गुण अनुभूति अधिक प्रबल होती है। ये जगह भीड़ से दूर होने के कारण आज भी अत्यंत रहस्यमय और तपोभूमि जैसा अनुभव होता है। कुमाऊं में कहा जाता है, जो जागेश्वर जाए और वृद्ध जागेश्वर न जाए, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। आप थोड़ा भी शांत होके इस वन्य क्षेत्र में बैठेंगे ना, स्वतः ही ओम की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि इस हिमालय क्षेत्र में स्वयं महादेव से लेकर इतने सारे ऋषि मुनियों ने तप किया है कि यहाँ की भूमि, पर्वत सब जीवंत हो गए हैं। ये आपको देखते हैं, सुनते हैं और गलत करने पर दंड भी देते हैं। सबका एक बॉस होता है, मेरा भी एक बॉस है। ये प्रकृति, ये कुदरत। मेरा बॉस चाहता है मैं अच्छी अच्छी जगह घूमूं। मेरा बॉस चाहता है मैं उसकी महिमा गाऊं। मेरा बॉस चाहता है उसकी गोद में, उसकी गहराई में छुपी हुई गुफाएं, झरने, वाटरफॉल, पहाड़ों की गहराइयां, नदियां, मैं इन सब की महिमा गाऊं, इनके साथ जीऊं, खुली हवा में जीऊं और इस खुली हवा की, इस प्रकृति की कीमत, महत्व आपको बताऊं। यह है मेरा बॉस और ये हूं मैं मेरे बॉस की ड्यूटी पर। हर हर महादेव। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का ये था पार्ट 1। सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करूंगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में बताइएगा इस वीडियो में सबसे अच्छी जगह या सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। बस कुछ ही दिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।
आगे हम गए तो पास में ही था गोलू देवता मंदिर। सुन के लग रहा होगा ना कैसा नाम है। लोक परंपराओं के अनुसार गोलू देवता को भगवान भैरव का अंश अवतार माना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता को न्याय के देवता, गॉड ऑफ जस्टिस माना जाता है। यहाँ लोग अपनी प्रार्थना, शिकायत या मनोकामना लेटर में लिखकर भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ लाखों घंटियां टंगी हुई है, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त घंटी चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यदि किसी को कहीं न्याय न मिले तो गोलू देवता के दरबार में प्रार्थना करने से न्याय जरूर मिलता है। यहाँ आके मानना पड़ेगा, ऐसा एक इंसान नहीं इस धरती पर जो दुखी ना हो, और खास करना जिसे लगता है मुझ पे बहुत मुसीबतें, तकलीफें हैं, वो इस मंदिर में आके ये लेटर्स देखेंगे ना तो उन्हें अपना दुख बहुत छोटा लगेगा।